तो कहते हैं इस कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है और सुधीर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 18,000 रुपये के आसपास रहेगी और आपको हम 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर आपका एवोल्यूशन करेंगे, टेस्ट लेंगे और अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तो आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 35,000 हो जाएगी। देन आई वॉज लाइक यार ये तो स्कैम है, यहीं इंटरव्यू होगा। मैं जब बाहर झाँक के देख रहा हूँ तो इतने में ही 3 से 4 मिनट के अंदर ही ट्रैफिक पुलिस मेरी बाइक को उठा के ले जा रही है। अब मैं अपना बैग तो वहीं ऑफिस में छोड़ के फट्टे जैसी बाइक के लिए भागा। फिर मेरे को पता चला कि मेरे को थोड़े धक्के खाने पड़ेंगे ढूंढने के लिए बाइक कहाँ गई। फिर मैं वहाँ पहुँचा, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट बार्गनिंग सब कुछ करने के बाद मेरा 300 रुपये का चालान कटा। मैंने कहा हाँ आ सकता हूँ। भाई दिल्ली वाले जाते ही कहाँ हैं, दिल्ली नोएडा गुड़गांव यहीं तक हमारी ज़िंदगी होती है और ख़त्म हो जाती है। अब मैंने सारी चीज़ों को हाँ कर दी। बोलती है फिर वही, मैम एक और क्वेश्चन है मेरा। बोलिए। कितना कमा लेते हो आप लोग ये सब स्कैम वगैरह करके दूसरों के साथ? आपको थोड़ी भी शर्म आती है, नहीं आती है कि कोई कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा? 1500, 2000, 5000 सबसे लेते रहते हो आप लोग भिखारी की तरह। तुम्हारे जैसे 50 आते हैं, तुम्हारे जैसे 50 आते हैं। आज की जो वीडियो है ना, ये आप लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको अर्जेंट बेसिस पे जॉब की नीड है या फिर जो कहीं भी ट्रस्ट कर लेते हैं किसी के भी ऊपर। इस वीडियो में मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ रिक्रूटमेंट स्कैम, जिसको आप एम्प्लॉयमेंट स्कैम या फिर कंसल्टेंसी फ्रॉड के नाम से भी जानते हो। और ऐसा नहीं है कि ये स्कैम भारत के अंदर ही चलता है, ये स्कैम पूरी दुनिया में होते हैं और बहुत सारे फ्रेशर्स, अनएम्प्लॉयड और जिनको बहुत ज़्यादा जॉब की ज़रूरत होती है वो लोग इन स्कैम्स के शिकार होते हैं। और यहाँ पे सिर्फ आप फाइनेंशियल लॉसेस ही फेस नहीं करते, कई बार आपको बहुत सारे लीगल इश्यूज़ भी फेस करने पड़ जाते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे लीगल इशू किस टाइप के फेस करने पड़ेंगे मुझे इस जॉब में, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये स्कैम जिसके साथ हुआ है वो इंसान खुद आपके सामने कैमरे पर खड़ा है, यानी कि मैं ही हूँ वो जिसके साथ ये स्कैम हुआ और जिसने इस स्कैम की वजह से इनडायरेक्टली 300 रुपये अपने गंवा दिए। अब ये 300 रुपये मेरी मेहनत की कमाई है, तो इसीलिए मैं चिल्ला के बता रहा हूँ कि मेरे 300 रुपये चले गए इनडायरेक्टली। अब कैसे गए वो तो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगी, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप जॉब सर्च कर रहे हो, और अपने उन दोस्तों को जरूर टैग करना जो अभी जॉब की जिनको बहुत ज़्यादा नीड है, कहीं उनके साथ ये स्कैम ना हो जाए, क्योंकि ये स्कैम पूरे देश में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है और बहुत सारे फ्रेशर्स इस स्कैम में शिकार होते हैं। यहाँ पे सारे प्रूफ्स और एविडेंसेस मैं यूज़ करने वाला हूँ, जितनी भी रिकॉर्डिंग्स क्लिप्स मेरे पास हैं। इसके अलावा जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, ऑल्दो कुछ हिस्से की वीडियोस में रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे साथ ड्यूरिंग दी एक्सपोज वीडियो का जो टाइम था जो मैंने सेट करा हुआ था, उस बीच में मेरे साथ एक छोटा हादसा हो गया जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया और मैं फिर रिकॉर्डिंग नहीं करवाया। बट वहाँ पे मैंने दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस के सेगमेंट यूज़ करें ताकि आपको अवेयर करा जा सके। अब इस स्कैम की शुरुआत होती है आज से 1 हफ्ते पहले। मेरे पास एक कॉल आता है लगभग शाम के 4 या 5 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आता है 1 हफ्ते पहले कि हाय सुधीर, वी गॉट योर रिज्यूमे फ्रॉम ऑनलाइन वेबसाइट। अब उन्होंने ये नहीं बताया किस वेबसाइट से उन्हें मेरा रिज्यूमे मिला, फ्रॉम अ जॉब रिक्रूटमेंट वेबसाइट जैसा कुछ उन्होंने टर्म यूज़ करा। तो एज अ इंटरव्यू देने वाला जो व्यक्ति हूँ मैं ये क्रॉस क्वेश्चन करने में थोड़ा हेजिटेशन फील कर रहा था कि पूछूं नहीं पूछूं आपको मेरा रिज्यूमे कहाँ से मिला। तो कहते हैं वी आर लुकिंग फॉर अ वेब डेवलपर, PHP कोडर, जावा डेवलपर और वर्डप्रेस डेवलपर और इन मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग। डू यू हैव एक्सपीरियंस और लुकिंग जॉब इन दिस डोमेन? मैंने कहा नो, आई एम नॉट लुकिंग इन दिस डोमेन, आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब एज अ फ्रेशर इन डिजिटल मार्केटिंग। तो उसने कहा ठीक है। अब हम यहाँ से हिंदी में शिफ्ट हो गए दोनों। तो कहता है ठीक है, हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में भी जॉब है और मैं गोदरेज प्राइवेट लिमिटेड, मैं फिर से नाम बोल रहा हूँ आपको, कैसे करते हैं वो ऐसे करके करते हैं क्या, हाँ कोटेशन का मार्क। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, गोदरेज प्राइवेट लिमिटेड का उन्होंने नाम यूज़ करा। हालांकि मेरे को लगता है पर्सनली इस बंदे का और उस कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। तो कहते हैं इस कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है और सुधीर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 18,000 रुपये के आसपास रहेगी और आपको हम 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर आपका एवोल्यूशन करेंगे, टेस्ट लेंगे और अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तो आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 35,000 हो जाएगी। देन आई वॉज लाइक यार ये तो स्कैम है, इतनी सैलरी कोई भी कंपनी फ्रेशर को जिसके रिज्यूमे में 4 साल का गैप हो, ठीक है, जिसने अपनी ग्रेजुएशन भी छोड़ दी हो, इतनी ईजिली उसको सैलरी इस इंटरव्यू के बेसिस पे नहीं देगी।
फिर उसने कहा कि आप कल सुबह निर्माण विहार नाम की एक जगह है, वहाँ पे इंटरव्यू देने आ सकते हैं। जो लोग दिल्ली के बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूँ, दिल्ली में लक्ष्मी नगर के पास एक जगह है निर्माण विहार, जहाँ पे इन लोगों ने अपना एक ऑफिस बना रखा था। अब मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा, तो इन्होंने कहा सुधीर 9 बजे से पहले आ जाना, अगर आप आ पाओ तभी मुझे कंफर्म करना, अगर आने में दिक्कत हो तो मेरे को कॉल करके पूछना, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और इसके फिर दोबारा 3 कॉल उसके लिए आ गए। फिर रात को रिमाइंडर, अगले दिन मॉर्निंग में मेरे पास रिमाइंडर मैसेज आ गया कि सुधीर आपका इंटरव्यू है, आज आप पहुँच जाना टाइम पे। यूजली कोई भी कंपनी या एचआर आपको इतना फोर्स नहीं करता इंटरव्यू के लिए। मैं समझ चुका था, मेरा दिल कह रहा था स्कैम है, और मेरे को अंदर से फील आ रहा था मुझे नहीं जाना चाहिए था इंटरव्यू देने के लिए। बट कई बार होता है जब आपको नीड होती है तो आप अपने जो लॉजिकल एबिलिटी है उसकी माँ बहन कर देते हो, और आप कहते हो भाड़ में गई, अब चलते हैं यार जॉब के इंटरव्यू देने। और मैं भी ऐसे ही सुबह उठा, नहाया धोया, रेडी हुआ और इंटरव्यू के लिए निकल गया भाई फट्टे जैसे। अब जब मैं वहाँ पहुँचा निर्माण विहार, तो वहाँ पे कहीं भी ऐसा, अब यहीं से मेरे साथ एक और हादसे की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि जब आपको दिल कहे ना नहीं जाना चाहिए तो आप चले जाओ तो गड़बड़ होती है। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे इस कंपनी के नाम का कोई भी गोदरेज के नाम का बोर्ड नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक हलवाई की दुकान के पास की लोकेशन बताई थी, तो मैं वहाँ पहुँच गया। अब वहाँ पे कुछ गाड़ी वाड़ी खड़ी थी, तो मुझे लगा यही है पार्किंग भाई कंपनी की, तो मैंने वहीं बाहर अपनी बाइक खड़ी कर दी। हालांकि वहाँ कोई नो पार्किंग का उस पूरे 6 किलोमीटर के रोड पे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था। अब मैं अपनी बाइक पार करके अंदर गया ऊपर पूछने की भाई यही ऑफिस है। अभी मैं ऊपर ऑफिस पूछ के जब पूछ के मतलब इंक्वायरी करके कि यहीं इंटरव्यू होगा, मैं जब बाहर झाँक के देख रहा हूँ तो इतने में ही 3 से 4 मिनट के अंदर ही ट्रैफिक पुलिस मेरी बाइक को उठा के ले जा रही है। अब मैं अपना बैग वैग तो वहीं ऑफिस में छोड़ के फट्टे जैसी बाइक के लिए भागा। फिर मेरे को पता चला कि मेरे को थोड़े धक्के खाने पड़ेंगे ढूंढने के लिए बाइक कहाँ गई। फिर मैं वहाँ पहुँचा, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट बार्गनिंग सब कुछ करने के बाद मेरा 300 रुपये का चालान कटा। तो बात को ना घुमाते हुए मैं आपको सीधा बता दूँ, इस तरीके से मेरे 300 रुपये के चूना लग गया। और यहाँ मेरा बहुत मूड ख़राब हो चुका था ऑलरेडी, क्योंकि मेरी बाइक का जो प्यारा सा मरघाट होता है ना, वो क्रैक हो चुका है उनकी वजह से, जो उन्होंने उस पर टो करके उतारी थी बाद में। तो वो चूना एक अलग लगा मुझे। अब सीन यहाँ पे ये होता है, जब मैं वापस आया तो वीडियो बनाने का मेरा मूड था नहीं। अब मैं वहाँ बैठा हुआ था, बहुत सारे बच्चों का क्राउड के साथ उन्होंने बैठा दिया, रिज्यूमे वगैरह लिया मेरा। अब ये लोग क्या करते हैं, मास रिक्रूटिंग करते हैं, यानी कि एक साथ 20, 25, 50 बच्चों को बुला लेते हैं। अब मैं स्कैम बता रहा हूँ कैसे काम करेगा, जैसा आप यहाँ इस वीडियो में देख भी पा रहे हो। इस तरीके से एक साथ बहुत सारे बच्चों को बुला लेंगे और फिर उनका इंटरव्यू कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। होता यह है कि जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, अगर आप किसी भी डोमेन में जा रहे हो, तो पहला राउंड आपका एचआर का होगा, फिर दूसरा टेक्निकल का होगा, फिर अगर कुछ आप प्रोग्रामिंग वगैरह से रिलेटेड है तो आपका हो सकता है लॉजिकल एबिलिटी के लिए वो एक असेसमेंट आपको दे दें। इसके अलावा चौथा अगर आपका राउंड हो रहा है, या तीसरा, क्योंकि चौथा मैंडेटरी नहीं है, तो तीसरा राउंड हो रहा है, वो आपका सैलरी डिस्कशन होगा सिर्फ वहाँ पे एचआर के साथ। लेकिन यहाँ पे एक ही बंदा सारे राउंड करेगा और आपको सेलेक्ट कर लेगा। तो 1 बाय 1 सबके इंटरव्यू करे जा रहे थे। कुछ बच्चे फंस भी रहे थे इस स्कैम में, कुछ बच्चे समझदार थे जो चुपचाप निकल रहे थे कि मैं बाद में आऊँगा फिर पे कर दूंगा। अब भाई होता ही है, जब मैं अंदर जाता हूँ इंटरव्यू के लिए, मेरा नाम आता है कि सुधीर कौन है। मैं आ गया अंदर, तो अंदर जाते ही मेरे से, मैं बैठा चेयर पर, सामने एक लड़की बैठी हुई थी, सुंदर थी, अच्छी थी। अब होता ही है कि वो बोलती है हाय सुधीर। मैंने कहा हाय मैम। तो बोलती है प्लीज़ बैठ जाओ, प्लीज़ सिट डाउन, टेक चेयर। मैं बैठ गया भैया कुर्सी पे। अब पूछती है ठीक है अपने बारे में बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बड़ा चूतिया क्वेश्चन है बहन, रिज्यूमे तुम्हें ऐसी मरवाने के लिए दिया है मैंने, है ना। हॉबीज़ पूछ लो डायरेक्ट, मेरी हॉबीज़ जो उसमें मेंशन हुई, टेल अबाउट। अब भाई अंधो, आँख के अंधो, तुम्हें रिज्यूमे किस लिए दे रखा है ये बताओ। अब भाई वहाँ पे एचआर ने क्वेश्चन पूछे। उसके बाद क्वेश्चन के बाद मेरे से पूछती है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने उसको बता दिया भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या है। कहती है आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पता है। मैंने बता दिया उसको तीनों कि ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, एसईओ कैसे काम करता है, डिस्क्राइब कर दिया। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। बोलती है ठीक है। फिर बोलती है आप नोएडा आ सकते हो जॉब के लिए। मैंने कहा हाँ आ सकता हूँ। भाई दिल्ली वाले जाते ही कहाँ हैं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, यहीं तक हमारी ज़िंदगी होती है और ख़त्म हो जाती है। अब मैंने सारी चीज़ों को हाँ कर दी। बोलती है फिर वही कहती है मेरे से, आपकी 18,000 रुपये सैलरी रहेगी सुधीर, 1 महीने की, जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, उसके बाद आपकी सैलरी 35,500 रुपये हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है मैडम। यार किसको खुशी नहीं होगी भाई, तुम्हें जॉब मिल रही है। फिलहाल अभी मैं पहला यूट्यूबर हूँ जो इतना गरीब है कि जिसके सब्सक्राइबर 30,000 हो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जॉब ढूंढ रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है। अब मैंने कहा ठीक है मैम, इट्स वेल एंड गुड। भाई बातचीत हुई तो फिर ऐसे कॉन्फिडेंस में लेती है सुधीर, क्योंकि आजकल के लोग कंपनी छोड़ के भाग जाते हैं बीच में, या फिर वो जॉब प्रॉपरली नहीं करते, या पर्सनल रीजंस की वजह से नौकरी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारी भी रेपुटेशन ख़राब होती है और कंपनी का भी नुकसान होता है। तो इसी के लिए सुधीर हम आपसे 1500 रुपये सिक्योरिटी चार्ज कर रहे हैं, जो आपको अगले महीने रिटर्न होके मिल जाएगी।
मैंने कहा यार ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है भाई ये तो। अब भाई मैं खुश हुआ, मैंने कहा 1500 रुपये सिक्योरिटी कौन चूतिया देता होगा भाई, और नौकरी के लिए कौन पैसे देगा सिक्योरिटी, और 1500 रुपये सिक्योरिटी ले रहे हो तुम, मुझे 30 दिन का खाना 2 साइड की कैब दे रहे हो, 1500 रुपये में तो ये घंटा कवर नहीं हो रही भाई, एक दिन का खाना खाना मैं 100 रुपये का खा जाऊँगा भाई, 90 किलो का इंसान हूँ, कुछ तो कैपेसिटी होगी खाने की। तो ये सारी उससे बकवास हुई। मैंने कहा मैम ठीक है, मेरा अभी अभी चालान कटा है, देखो मैंने उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताया चालान, और मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैं तुम्हें घर जाके देता हूँ। तो अब घर जाके मतलब घर आ गया मैं, फिर मेरे पास नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कॉल आई। अब वो कॉल जो है, अब आप सुनो, यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलते हैं। अब आप सोच लो मैं ये क्यों बैंड पहन के बैठा हुआ ना वीडियो में तो चलो, तो ये आगे हम डिस्प्ले की तरफ, और टाइम हो चुका है हमारे प्यारे से जो रिक्रूटमेंट वाली टीम है, एचआर हैं जिन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र करी है, उनके कॉल आने का। तो बस मैं कैमरा ऑन करके बैठा हुआ हूँ, थोड़ी देर में उनकी कॉल आ जाएगी मेरे पास, और फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। ये कॉल मैं कंप्यूटर पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि स्कैमर आपको हमेशा व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं। वैसे नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं, नॉट गारंटीड कि वो व्हाट्सएप पे ही कॉल करें आपको। तो व्हाट्सएप पे अगर वो मुझे कॉल करते हैं तो उस केस में मैं कॉल ईज़िली और अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड कर पाऊँगा ताकि आपको सुना सकूँ। अदरवाइज़ तो फ़ोन में भी रिकॉर्ड हो जाती है मेरे कॉल सारी, कोई भी कॉल हो वो इंटरसेप्ट हो जाती है, लेकिन सिस्टम में बेनिफिट ये रहेगा कि आप अच्छे से सुन और समझ पाएंगे। तो फिर भैया स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। भाई साहब आंखों पे इतनी लाइट पड़ रही है, क्या बताऊँ तुम्हें, दिख भी नहीं रहा कुछ कि कंप्यूटर में कहाँ कौन सा बटन दबा रहा हूँ मैं और देखो कॉल करने वाली लड़की हुई तो मैं नंबर हाइड कर दूंगा, और लड़का हुआ तो नंबर पब्लिक कर दूंगा। उसका रीज़न तुम्हें पता ही है, मेरे को ऊपर पहले ही 2 बार केस फाइल हो चुके हैं। तो हम अपनी रिकॉर्डिंग का सेटअप कर लेते हैं। कॉल आ गई है दोस्तों, तो थोड़ी बात कर ली जाए हेलो। हेलो, हे सुधीर, मैं सुनीता बात कर रही हूँ कंपनी से। आपने इंटरव्यू दिया था कंपनी में। यस मैम। आप सिलेक्ट हो गए हैं इस इंटरव्यू में, और आपकी जो सैलरी रहेगी शुरू में ट्रेनिंग के फेज में वो आपकी 15,000 रहेगी। उसके ओके बाद मैम। में आपकी सैलरी बढ़ा के 35,000 कर दी जाएगी। क्या आप नोएडा अप डाउन कर सकते हैं? हाँ मैम, मैं नोएडा अप डाउन कर सकता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से। तो ठीक है, आपकी गोदरेज नोएडा में वो रहेगी, पोस्टिंग रहेगी। और ओके। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, आधार कार्ड और आपका वोटर आईडी कार्ड और बैंक की स्टेटमेंट भेजनी होगी। और इसी के साथ में आपको इससे पहले जब आप आएंगे आपको उससे पहले क्यूआर कोड भेज रही हूँ मैं आपको, और आपको 1,500 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। और मैम 1500 रुपये किस लिए करने हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो कंपनी को 1-2 दिन में छोड़ के चले जाते हैं, तो कंपनी का नाम खराब हो जाता है इससे, और हमारा भी नाम खराब हो जाता है। इसलिए आपको 1,500 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे। और जब आपको सैलरी दी जाएगी उसी के साथ में वो ऐड होके आपको अगले महीने आपको रिटर्न हो जाएंगे। मैम तो आप सैलरी में से ही काट लेना 1500 रुपये, अभी मेरे नहीं पास नहीं, है ऐसे नहीं। नहीं होता। आपको पहले डिपॉजिट करने पड़ेंगे, उसी के बाद में आगे का प्रोसेस पूरा होगा। इसी के साथ में जो कंपनी है वो आपका अकाउंट खुद खुलवाएगी, और आपको इसके लिए अपने 2 फोटोज भी लेके आने हैं। मैम मेरे पास तो ऑलरेडी बैंक अकाउंट हैगा। पर कंपनी अपना अकाउंट खुलवाती है। ओके मैम, ऐसा नहीं हो सकता वो 1500 रुपये की जगह 2000 मेरी सैलरी में से ही कट जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है मैम, एक और क्वेश्चन है मेरा। हम्म, बोलिए। कितना 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 कमा लेते हो आप लोग ये सब स्कैम वगैरह करके दूसरों के साथ? आपको थोड़ी भी शर्म आती है, नहीं आती है कि कोई कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा? 1500, 2000, 5000 सबसे लेते रहते हो आप लोग भिखारियों की तरह। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है कंपनी की अरे तरफ से, हमारा मैम, कुछ नहीं है इसमें। आप लड़की हो तो रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ मैं। हमें पता है ये क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट है आपका, सबसे लेते रहते हो भिखारियों की तरह। थोड़ा भी शर्म नहीं आती? कोई बेचारा कहाँ से गांव से कैसे पैसे लेके आ रहा है, कैसे आ रहा है इंटरव्यू देने। आप फालतू की बकवास मत कीजिए। आपको कंपनी को ज्वाइन करना है तो 1,500 रुपये डिपॉजिट करेंगे या नहीं करेंगे? मेरे पास नहीं है मैडम 1500 रुपये देने के लिए। बताइए तुम्हारे आपके जैसे साथ। 50 आते हैं, तुम्हारे जैसे 50 आते हैं। हमारे जैसे 50 नहीं आते, मैं एकलौता ही आया हूँ कंपनी में। ठीक है, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि दिल्ली पुलिस ने मेरी बाइक उठा ली, अदरवाइज़ है ना मैं तुम्हारी वीडियो भी अपलोड करके डाल देता यूट्यूब पे, उसके बाद पता चलती कौन आता है कौन नहीं आता।
तो खैर वापस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ ही। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से आपके साथ स्कैम करते हैं। आपने यहाँ कुछ पॉइंट जो ज़रूरी थे वो नोट करें, यानी ये मुझे पता नहीं है। नंबर 1, इसने मेरे से बोला कि कंपनी में इंटरव्यू देने आए थे। इसने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, ठीक है। कंपनी का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक्चुअल में कोई कंपनी वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सब लोग फ्रॉड बैठे होते हैं। जहाँ मैं इंटरव्यू देने गया था वहाँ भी किसी कंपनी का गेट पे या कहीं भी कोई नाम नहीं लिखा हुआ था। वैसे तो ये खुद को गोदरेज के रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, पर मुझे नहीं लगता इनका गोदरेज से दूर दूर तक कहीं लिंक होगा। ऑल्दो मैंने गोदरेज को भी इस मामले में मेल करा हुआ है। मेरी रिकॉर्डिंग हो गई थोड़ी, मैडम से गर्मा गर्मी भी हो गई और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, आपने ये देख लिया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला कि हम आपका बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। पहले तो देखो इस स्कैम में करेंगे क्या, मेरे से पहले 1500 रुपये लेंगे, फिर किसी और चीज़ के नाम पर 5 या 10 हज़ार रुपये मांगेंगे, फिर 20,000 मांगेंगे, फिर ऐसे करके मांगते रहेंगे। और एक दिन आएगा, मतलब 1-1.5 हफ्ते के अंदर ही ये लोग फिर गायब हो जाएंगे। इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, कोई ट्रेस नहीं मिलेगा कि ये कहाँ चले गए। अब इन्होंने मुझे QR कोड भेजा जो आपको डिस्प्ले पे दिख रही होगी, जिसकी पेमेंट, QR कोड नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत लोग इसको मेरा QR कोड समझ के पता चला पेमेंट कर रहे हैं। तो ये जो अकाउंट नंबर दिख रहा है, ये सेविंग अकाउंट, बैंक का अकाउंट यहाँ पे मेंशन हो रखा है। एक बात बताओ, जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में पेमेंट कर रहा हूँ तो सीधा सा लॉजिक है वहाँ पे कंपनी का नाम शो होना चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल का। मैंने कहा ठीक है भाई, दाल में काला ही नहीं है, दाल सड़ के फफूंदी पड़ गई है दाल के अंदर। दूसरा, उन्होंने मेरे से बोला कि आप अपने डॉक्यूमेंट ले आओ, हम आपका अकाउंट ओपन करवाएंगे। अब यहाँ 2 सिनेरियो होते हैं। पहले तो वो आपसे स्कैन कॉपी मांग लेते हैं और कहते हैं हम आपका OTP वगैरह भेजेंगे खाता खुलवाने के लिए, आपको आने की जरूरत नहीं, वो वेरीफाई करवाना है। अब ये लोग क्या करते हैं, आपके नाम पर, ये केस मेरी ही गली में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे एक बच्चा है, वो आलू बेचता है। बेसिकली जो आलू होते हैं ना, उबाल के बेचते हैं, तल के, तो वो बेचता है। अब उसके साथ ये स्कैम हुआ था, वो जॉब ढूंढ रहा होगा, तो सेम स्टोरी है। अब उससे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे, जब वो इंटरव्यू देने गया ऐसी एक कंसल्टेंसी में, उन्होंने ऑनलाइन उसका खाता खुलवा लिया OTP के थ्रू, क्योंकि आधार कार्ड लिंक होता है तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाती है कि भाई आपको KYC बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका आधार वेरीफाई कराया, उसका अकाउंट खोला, और बाद में उस बैंक अकाउंट से 4.5 लाख रुपये का स्कैम हुआ और पुलिस इस बच्चे को उठाने के लिए आ गई। पर होते हैं ना कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, तो वो जो पुलिस वाला भाई आया हुआ था साइबर क्राइम से, वो बहुत ही समझदार था और वो देखते ही समझ गया कि इस लड़के के बस की स्कैम करना नहीं है। तो फिर उसने पूरी प्लानिंग करी, एक बंदे को दोबारा इंटरव्यू के लिए भेजा, फिर उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा और फिर उनका भूत उतारा। तो लेकिन ये हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, कई बार आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ज़्यादा नहीं कह सकता, नहीं तो नोटिस आ जाते हैं यार छोटी छोटी बातों पे, पता नहीं क्यों आजकल। तो इस तरीके से दूसरा सीन होता है, आपके नाम पे खाता खोला जाएगा और स्कैम कर देंगे। तो ये वीडियो जो मेरे साथ हुआ और जो आपको अवेयर करना था उस तक की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई। और अगर अभी हम पे टाइम है लाइक तो अब वीडियो का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अभी तक की अगर आपने वीडियो देखी है तो उसके लिए थैंक यू। कमेंट करके बताओ अब तक आपको क्या समझ में आया और आपका क्या सुझाव है इन स्कैम्स को रोकने के लिए, क्योंकि आपके दिए हुए क्वेश्चंस को मैं हर वीक यूट्यूब पर पब्लिश करता हूँ। थैंक यू।